हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य चल रहा है अभी हमारा, और हिंदी गद्य साहित्य में भी हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। इससे पहले भी इस पर कई वीडियोज़ आ चुके हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन रहे? भगवान दास। ठीक है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक रहे भगवान दास। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती सही है। खोई हुई थाती रविंद्र कालिया। देखते हैं, एक और जिंदगी मोहन राकेश सही है। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु ये भी सही है, परंतु यहाँ पे खोई हुई थाती रविंद्र कालिया की रचना नहीं है। खोई हुई थाती रविंद्र कालिया की रचना ना होकर के गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित रचना है। खोई हुई थाती का प्रकाशन वर्ष रहा 1995 ईस्वी। खोई हुई थाती का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1995 ईस्वी। किनके द्वारा रचित है? गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो यही सच है मनु भंडारी का, यह सुमेलित है, अर्थात यह सही है, बाकी सभी यहाँ पे गलत है। तो डिप्टी कलेक्टर किनकी रचना? डिप्टी कलेक्टरी किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की रचना है। राजा निरंबसिया कमलेश्वर की रचना है। राजा निरंबसिया कमलेश्वर की रचना है। जबकि बादलों के घेरे आपके कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। आगे देखते हैं, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? आकाशदीप किनके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके मुख्य पात्र कौन है? चंपा और बुद्धगुप्त। चंपा और बुद्धगुप्त। आगे देखेंगे, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक रहे यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक रहे यशपाल। यशपाल की कुछ अन्य कहानियाँ हैं। पिंजरे की उड़ान मकरील। पिंजरे की उड़ान मकरील। मकरील इस प्रकार है। ठीक है, मकरील। अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध इत्यादि। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सोमा बुआ किस कहानी के मुख्य पात्र है? सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है? तो मनु भंडारी द्वारा रचित अकेली नामक कहानी की यह मुख्य पात्र है। मनु भंडारी की प्रसिद्ध कहानी है अकेली। मैकू किनके द्वारा रचित कहानी है? प्रेमचंद। मैकू प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। जबकि शरणदाता अज्ञे द्वारा रचित कहानी है। शरणदाता अज्ञे द्वारा रचित कहानी है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? पत्थर गली नासिरा शर्मा द्वारा रचित है। पत्थर गली नामक कहानी संग्रह नासिरा शर्मा द्वारा रचित है। नासिरा शर्मा की कुछ अन्य कहानियाँ हैं, जैसे शामी कागज़, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल इत्यादि। चल खुसरो घर अपने। चल खुसरो घर अपने। ठीक है, यहाँ पे अपने हो जाएगा। किन की रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। यह अमीर खुसरो द्वारा रचित है। बोलने वाली औरत किन की कहानी है? तो ममता कालिया की कहानी है। बोलने वाली औरत ममता कालिया की कहानी है। स्विमिंग पूल किन की कहानी है? तो असगर। स्विमिंग पूल असगर वजाहत। असगर वजाहत की कहानी है। आगे देखेंगे, हिंदी में किन को मनोविश्लेषणवादी लोक लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? हिंदी में निम्न में से किन को मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, इनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। आगे देखेंगे, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल के अनुसार इनमें से किस विकल्प में कहानियों का अनुक्रम सही दिया हुआ है? उसने कहा था
आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे, ये आपका सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष कुछ इस प्रकार है। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष रहा 1915। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष रहा 1929। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष रहा 1933। परिंदे का प्रकाशन वर्ष रहता है 1960। परिंदे किनकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है। ईदगाह प्रेमचंद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखते हैं। सफ़ेद कौवा किनकी कहानी है? सफ़ेद कौवा किनकी कहानी है? मंजुल भगत। मंजुल भगत। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। दामुल का कैदी नामक कहानी के लेखक रहे प्रेमचंद। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। क्या नाम था उस कहानी संग्रह का? फांसी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 1929 में, नाम रहा फांसी। इसके अलावा फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित होकर, माना जाता है कि फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित होकर जैनेन्द्र ने जाह्नवी, पत्नी, मास्टर जी, एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या इत्यादि नामक कहानियों की रचना की थी। ठीक है, कौन कौन सी कहानी का नाम लिया मैंने अभी? जाह्नवी, पत्नी, मास्टर जी, एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या इत्यादि। आगे देखेंगे। प्रेरणा नामक कहानी रचित है किनके द्वारा? तो प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता रहे प्रेमचंद। प्रेरणा नामक कहानी मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी मानी जाती है। प्रेरणा जो कहानी रही है मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी रही। प्रेमचंद की कुछ अन्य कहानियों की हम बात करें तो नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, मंत्र इत्यादि। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मृदुला गर्ग की कहानी है यह हरिबिंदी। मृदुला गर्ग की कुछ अन्य कहानी संग्रह है कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से समागम इत्यादि। कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से समागम इत्यादि। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी है। इसके अतिरिक्त सतमी के बच्चे, कनैला की कथा, बहुरंगी, मधुपुरी इत्यादि ये सभी रचनाएं किनके द्वारा रचित है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन रही? दूसरा ताजमहल की लेखिका रहती है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा की कुछ अन्य कहानी संग्रह थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था हमने। शामी कागज़, पत्थर गली, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल। ठीक है, आगे देखेंगे। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन रहे? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की दो महत्वपूर्ण कहानियाँ जैसे मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान। मुर्दों का गांव और बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इनकी कुछ अन्य कहानियों के नाम हैं पंचलाइट, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम इत्यादि। ठीक है, पंचलाइट, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम, ये सभी कहानियाँ किनके द्वारा रचित है? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है। रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है। रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है। रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है। रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है। आगे देखेंगे। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियाँ संकलित हैं। यह कहानी संग्रह सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन रहे? कामरेड का कोट कहानी के लेखक रहे सृंजय। यह इनका पहला कहानी संग्रह माना जाता है, कामरेड का कोट। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष और तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे 3 चरणों में बांटा गया है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? अरुण और मधुलिका निम्न में से किस कहानी के पात्र है? तो पुरस्कार कहानी के पात्र है, जिसके रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा बाकी जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ही कहानी है, परंतु अरुण और मधुलिका जो है ये पुरस्कार कहानी के पात्र है। निम्न में से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है? इंसान के खंडहर जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि यह मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इंसान के खंडहर की रचयिता कौन रहे? मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा रचित कुछ अन्य कहानी संग्रह के नाम है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश इत्यादि। बाकी जो सभी रचनाएं हैं ये सभी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? 19वीं सदी में गद्य का विकास हुआ और गद्य में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कहानी नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसके बाद ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास माना जाता है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास माना जाता है। आगे देखते हैं, केसर कस्तूरी कहानी की रचना किसने की है? केसर कस्तूरी कहानी की रचना शिवमूर्ति ने की है। केसर कस्तूरी क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। केसर कस्तूरी एक कहानी संग्रह है। शिवमूर्ति की कहानियों का पहला संकलन यह माना जाता है। शिवमूर्ति की कहानियों का यह पहला संकलन माना जाता है केसर कस्तूरी। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।